ओम शांति। सुनते हैं 23-1-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं, क्योंकि बाप दादा कंबाइंड हैं, एक हैं। ज्ञान के सब्जेक्ट पर जब रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को ज्ञान दे। ये नॉलेज न सृष्टि की आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती है, न तो कलयुग में अंत में रहती है और ना सतयुग के शुरू में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्यांत का परिचय एक ही बार संगम युग पर देता हूँ। कल बाद फिर से आता हूँ, तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। संगम युग से लेकर कल युग अंत तक कोई भी मनुष्य मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते। जब बहुत दुखी होते हैं तब मुझे ही पुकारते हैं। ये किसको भी पता नहीं शास्त्रों में है कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं उनको आकर फिर पावन बनाता हूँ। मैं बच्चों को ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, भूलना भी नूंद है। सतयुग की आयु शास्त्रों में कितनी लिख दी? लाखों वर्ष दे दी है। तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकें? युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का यह मिड गेट युग अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। पुरुषोत्तम संगम युग जो 100 वर्ष का है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते, जो शुद्ध रह जाते हैं। ब्रह्मा बाबा को बाप नहीं स्वीकारते, बाबा को नहीं पहचानते, तो वो शुद्ध के शुद्ध रह जाते, उनको ज्ञान नहीं मिल सकता। ये सब बातें भागवत आदि में नहीं है। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। अर्थात कर्म योगी बन के हम कर्म करते रहें तो काफियों से आगे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद की। अल्फ और बे, अल्फ अल्लाह शिव बाबा, बे बादशाही कैसे मिलती है, बाकी है सब डिटेल। विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। धारणा के सब्जेक्ट पर मनुष्य यह तो समझते हैं कि हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, कब रचा ये कुछ भी पता नहीं। ये श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंद पड़ते हैं। फिर भी ये ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो यह आप पे ही ठीक कर देंगे। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ब्रह्मा बाबा से कुछ हो जाता है तो शिव बाबा कह रहे हैं मैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार मैं हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। वरदान,
अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा कि मैं स्वयं प्रमाण बनूं, बाबा को प्रत्यक्ष करूं कि उसके ज्ञान योग के को लेकर मेरी क्या अवस्था बन गई, ये लोगों के सामने प्रत्यक्ष हो, तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान बन जाएंगे। स्लोगन: अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर कन्याओं को वास्तव में कोई बंधन नहीं है, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। सेंसिबल होगी तो इस रूहानी कमाई में लग जाएगी, सेवा करेगी, स्वयं ज्ञान धारण कर दूसरों को सुनाना है। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।